इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त अगर आप उसे सबमिट करने जाते हो और अगर आपको ये एरर देखने को मिल जाती है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि इस एरर को कैसे सुधारा जाए और बहुत आसान तरीके से ये आपकी एरर है वो सही हो सकती है। क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से वो लास्ट में फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाते हैं, उनके ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आता है और ये एरर उनको देखने को मिल जाती है। तो आखिरकार क्यों हमें ये एरर देखने को मिलती है, क्या इसका सॉल्यूशन है, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मेरा नाम है सुभाष जाट और आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप इनकम टैक्स के अंदर फॉर्म भरते वक्त अपने जो कुछ भी एरर आपको देखने को मिल रही है उसे सुधार कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं जिनको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। हम चलते हैं सीधे इनकम टैक्स के पोर्टल पे और जब आप एंड में आते हो अपना फॉर्म वगैरह सारी काम कंप्लीट करके कि भाई अब तो मेरा आईटीआर फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करते वक्त अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो एरर आ रही है, इस एरर के पीछे का रीजन क्या है इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन में आपको बता रखा है कि भाई ये जो एरर है आपको क्यों देखने को मिली है। दूसरा आपको यहाँ पे सजेशन दे रखा है कि भाई इसको कैसे सुधार सकते हो और कहाँ पे सुधार सकते हो। पहला अगर हम देखें दोस्तों तो इफ इनकम लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, यानी हम जो आईटीआर फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पे देखो हर साल आपके अलग अलग टैक्स रिजीम के बारे में आपने सुना होगा, है ना, कि भाई एक तो होती है ओल्ड टैक्स रिजीम और एक होती है न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, तो इन दोनों टैक्स रिजीम के अंदर अगर हमें स्विच करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पे हम गलत जगह पे टिक मार्क कर देते हैं। गलत जगह पे टिक मार्क करने की वजह से ये एरर हमारे सामने आ जाती है। दूसरा क्या है, वहां पे हमें बिजनेस अगर इनकम आईटीआर फॉर्म 3 भर रहे हैं जहां पे हमारी जो कमाई होती है दोस्तों किसी बिजनेस के द्वारा हो रही है, हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां से अगर हमने कुछ पैसा कमाया या फिर गंवाया है तो हम अगर आईटीआर फॉर्म 3 भर रहे हैं तो भी हमें ये एरर देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ये एरर आ क्यों रही है इसके बारे में जानते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे सेट है, यानी हम इनकम टैक्स का शेड्यूल ए है, उस शेड्यूल का पार्ट ए है, उस पार्ट ए के अंदर हमें यहाँ पे कुछ जानकारी पूछी जाती है और उस जानकारी के अंदर हमने क्या है कोई गलत यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है क्वेश्चन को। इसे सुधारने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट शेड्यूल वाले ऑप्शन पे आ जाना है, जैसे कि जहां से आपने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या है इनकम टैक्स फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल वगैरह आते हैं जिसमें कि हम इनकम बिजनेस डेप्रिसिएशन ऐसी सारी चीजें ये सभी को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो पार्ट ए का है इसमें अलग अलग शेड्यूल खुल चुके हैं जिसमें कि हम अलग अलग अपनी जो जानकारी होती है शेयर करते हैं, है ना। तो जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें यहाँ पे मॉडिफाइड रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें हमारी जानकारी रहेगी। फाइलिंग स्टेटस, यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस में ज्यादा लोग गलती कर देते हैं, जिसमें होता क्या है या तो आप पहली बार इनकम टैक्स भर रहे हो या फिर मान लो आप स्विच करना चाहते हो पुरानी या नई टैक्स रिजीम में। अब ये जो एरर आ रहा है ये आ कहां रहा है, तो ये मैं आपको बताऊं दोस्तों। यहाँ पे देखो A19, ठीक है, ये बी वाला A19 बी वाला है जिसमें हमें पूछा गया है कि ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम फ्रॉम करंट फाइनेंशियल ईयर। और इसी के नीचे ये भी बता रखा है कि अगर आप 10IA फॉर्म का यूज करते हो या फिर आपकी जो इनकम है वो किसी बिजनेस या प्रोफेशन द्वारा हो रखी है। ठीक है, तो इन दोनों केस में हमें यहाँ पे ये जो जानकारी है शेयर करनी होती है। दूसरा है कि भाई आप यहाँ पे इनकम टैक्स भर रहे हो लेकिन आपकी इनकम किसी एक जगह से है और आप बिजनेस या फिर प्रोफेशन से पैसा नहीं कमा रहे हो, तो ये जो भी जो लोग सैलरी वाले हैं उन सभी के लिए काम आ जाएगी। लेकिन जो स्पेशल आईटीआर 3 फॉर्म करते हैं ना, आईटीआर 3, इस आईटीआर 3 के अंदर आपको क्या है ये बी वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना होता है और बहुत सारे लोग इसी को सिलेक्ट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि भाई एक तो आप 10IA का फॉर्म हो तो भी आपका चलेगा, दूसरा आपकी अगर बिजनेस प्रोफेशन में इनकम है तो आपको ये ए वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे बी वाले की जगह ए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो हम ये जैसे ही कंप्लीट कर देते हैं हमें ये पूछता है हैव यू एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन। यहाँ पे कुछ न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में पूछा गया है कि आप नई या पुरानी टैक्स रिजीम में चेंज करना चाहते हैं। अगर आप नए हैं, देखो पहली बार अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैं
नई वाली से ओल्ड में जाना चाहता हूँ, है ना, इसमें आपको यस पे क्लिक करना है। तो अगर हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करना ही नहीं है तो हमें सिर्फ यहाँ पे जाके नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और मान लो इन केस आपको पुराना या नया टैक्स रिजीम में चेंजेस करने हैं, जैसे कि पहले आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे थे, अभी आप चाहते हो कि मैं ओल्ड में चला जाऊं, या फिर बहुत सारे ओल्ड से न्यू में आना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक फॉर्म होता है 10IEA, फॉर्म 10IEA होता है। इस फॉर्म को आपको क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। फिल कैसे करते हैं इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, और बहुत ही इजी प्रोसेस है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, बहुत इजी है, 2-4 मिनट में हो जाएगा। यहाँ पे उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है, ये नंबर आपको डाल के फिर आगे की प्रोसेस शुरू करनी है, जिससे होगा ये कि आपकी जो टैक्स रिजीम है वो नए से पुराने में चली जाएगी या फिर पुराने से नए में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे नो के ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जो एरर आपको आ रहा था पहले, तो इसकी वजह से आ रहा था, इसमें आपको सिलेक्ट कर देना है यस, ठीक है। जैसे ही आप इनकम अगर अपने बिजनेस वगैरह बता रहे हो तो जैसे ही यस पे सिलेक्ट करोगे तो फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई आप अपनी टैक्स रिजीम कौन सी रखना चाहते हो, तो आप चेंजेस वगैरह नहीं करना चाहते हो तो नो पे क्लिक कर दो। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो पूछा जाएगा डू यू विश टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजीम, तो देखो हमें यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो अपनी टैक्स रिजीम है उसे चेंज नहीं कर रहे हैं। चेंज नहीं कर रहे तो हम नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। और भाई ये जो अपना काम है, बाकी के ऑप्शंस तो आप देख ही लो, मैं इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है कैसे भरना है उसके वीडियो में इन सभी की और भी आपको जानकारी दे दूंगा। फिर हमें यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, हमारा जो भी एरर था वो निकल चुका है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ पे फॉर्म को इन सारी चीजों को जब कंप्लीट कर देते हैं तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए निकलते हैं। जैसे ही हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, तो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेरेशन में आपको ये पूछा जाएगा कि भाई आपने फॉर्म को अच्छी तरीके से भर दिया है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपना जो इनकम टैक्स है उसे डिक्लेयर कर रहे हो, जो भी आपकी खुद का कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अपना पैलेस और अपना नाम पता जो भी होगा उसे करना है। फिर नीचे यहाँ पे देखो हमें प्रोसीड टू वैलिडेशन देखने को मिलेगा, हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे देखो हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमारा इनकम टैक्स वैलिडेशन नहीं, ये बस आपको इंटरनल वैलिडेशन हुआ है। अगर हमें यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है, सबमिट करना है, तो हमें आगे की प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी होगी। हम यहाँ पे प्रीव्यू के ऑप्शन पे चलेंगे। इस प्रीव्यू के ऑप्शन में हमारी सारी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी, और हमने जो जो फॉर्म में फिल किया है, जितनी छूट हमें मिल रही है, जितना टैक्स हमारा बन रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन को आप चेकआउट कर लो एक बार। फिर हमें प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आते हो ना, तब हमें जो एरर देखने को मिल रही है वो यहाँ पे देखने को मिल रही थी दोस्तों, वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर वर फाउंड। यहाँ पे हमें अब कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम यहाँ पे फॉर्म फिल करें तो इसके लिए हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। और अभी हमारे सामने देखो कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का आ चुका है, जिसमें हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। हम ओटीपी के द्वारा अपना इनकम टैक्स फॉर्म को फिल कर देंगे, जैसे आपका आधार कार्ड है तो इसके ओटीपी आ जाएगा, मोबाइल नंबर है तो, और उस पे आप जाके यहाँ पे वेरीफाई कर दोगे। जैसे ही वो डालोगे आपका इनकम टैक्स फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद आपका कंप्लीट, ठीक है। तो ये इसीलिए नहीं आ रहा था, वो जो मैंने आपको वीडियो में पूरी प्रोसेस बता दी है। इसी प्रकार से आपको 1-2 चीजें और देखने को मिल जाएगी, जिनके द्वारा भी आप अपना जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट कर पाओगे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में। चलिए।